भाजपा नेते तसंच माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर हे दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघाच्या 2 दिवसांच्या दौऱ्यावर आले आहेत। आज त्यांनी माहीम इथं विविध क्षेत्रातले सामाजिक कार्यकर्ते तसंच सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि व्यावसायिकांशी संवाद साधला। देशात व्यापार सुलभता निर्माण करण्याबरोबरच खेळांसाठी पोषक वातावरण निर्मिती करण्यावर केंद्र सरकारचा कटाक्ष असल्याचं ठाकूर यांनी यावेळी सांगितलं। लिटरेसी जो है और डिजिटल लिटरेसी, इस पे बहुत फोकस करना चाहिए। चाहे क्रेडिट कार्ड का यूज हो या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट करने की बात हो, पहले तो ये जानकारी लोगों के पास होगी, नहीं तो आज भी बहुत सारे लोग अपना पिन शेयर कर देते हैं, कई बार एटीएम भी गलत तरीके से यूज करके पैसा गवा देते हैं। दूसरा, कई बार ईमेल आती है, मैसेज आता है, तो लालच में भी कई बार अपना डिटेल दे देते हैं कि पता नहीं कितने करोड़ आने वाले हैं। जो शॉर्टकट के लिए जाता है, जो इतना बचा वो भी गवा देता है। तो मार्केट में आने से पहले जो 8वीं के बच्चे के लिए आप कहते हो, मैं उसके विरोध में नहीं, लेकिन इस पे अध्ययन करना चाहिए, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। हम केवल एक सिंगापुर की बात करें जो हमारी यहाँ की आबादी से भी 10वां हिस्सा नहीं है और 130 करोड़ के भारत में कुछ नया लेके चले। समाज और सरकार दोनों को ही नशे के खिलाफ काम करना चाहिए और मैं तो कहता हूं इस पर ऐसा आंदोलन होना चाहिए, ऐसी जागृति होनी चाहिए कि हमारी आज की वर्तमान पीढ़ी को उनके साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। नशों में धकेलने के लिए चाहे पुलिस का अधिकारी हो, कर्मचारी हो या कोई नशे का व्यापारी हो या किसी नेता का संरक्षण हो, उनके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए और पूरे समाज को इस पर एकजुट होना ही चाहिए। केंद्र सरकारनं क्रीडा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली असून आता भारतात क्रीडा संस्कृती, क्रीडाविषयक औषध उत्पादनं, क्रीडाशास्त्र या विषयांवर अधिकाधिक संशोधन झाल्यास आपला देश लवकरच एक क्रीडा केंद्र म्हणून ओळखला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत देशभरात 1000 खेलो इंडिया केंद्र उभारण्याचा केंद्र सरकारचा संकल्प असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं। या कार्यक्रमाला खासदार राहुल शेवाळे, आमदार प्रसाद लाड, कालिदास कोळंबकर, भाजपा नेते शीतल गंभीर, राजेश शिरवाडकर उपस्थित होते। काल त्यांनी माटुंगा मुंबईतल्या शासकीय अधिकाऱ्यांकडून केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात आढावा घेतला। केंद्र सरकारच्या विविध योजना जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात असे निर्देश ठाकूर यांनी यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिले। ठाकूर यांनी मुंबईतल्या गुरु तेग बहादूर नगर इथं आयोजित रक्तदान शिबिराला भेट दिली। तसंच भाजपाच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या कोर समितीसोबत बैठक घेतली। त्यानंतर अनुराग ठाकूर यांनी केंद्र सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्याबाबत महिला आणि युवा मोर्चा पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली। त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांशी त्यांनी संवाद साधला। ठाकूर यांनी काल सिद्धिविनायक मंदिरात दर्शन घेतलं। त्यानंतर दादर इथल्या सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाला भेट दिली। तसंच चैत्यभूमी इथं जाऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला अभिवादन केलं।